हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आदि कोचिंग क्लास एंड रिबॉन टेक में। तो फ्रेंड्स, हम जैसे ही कर रहे हैं कि आपका हम पढ़ रहे थे विद्युत साइंस का चैप्टर है ये पार्ट 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे हमने क्वेश्चन सारे फिनिश कर दिया। आज लास्ट वीडियो आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हमें करना है 13 से लेकर 18 तक के प्रश्न उत्तर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, समय को ध्यान में रखते हुए। पहला क्वेश्चन, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडली ए तथा बी की बनी हुई है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, विद्युत भट्टी का मतलब होता है जो आपका फर्नेस है, जो चीजों को पिघलाने गर्म करने के लिए काम की जाती है। उसमें दो प्लेट लगे हुए हैं, इसका प्रतिरोध ए तथा बी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये ए है समझाने के लिए आपके, जस्ट ये क्या है, बी है। चलो, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, इसका भी 24 दिया हुआ है, इसका भी 24 दिया है। इन्हें पृथक पृथक, देखो तीन बातें बोली जा रही है। नंबर पहला, इनको अलग अलग जोड़ा गया है। पहला हमने इनको, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, जोड़ लिया। दूसरे केस में इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, अब हम इसको एक साथ साथ जोड़ देंगे। तीसरे केस में इनको पाँचशो क्रम में जोड़ा गया है, तो इनको पाँचशो क्रम में। क्वेश्चन पहले समझ में आ गया आपके। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। पाँचशो में जोड़ा गया है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, इनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट सबको, इनको भी जोड़ने के लिए हम 220 वोल्ट, इनको भी जोड़ने के लिए 220 वोल्ट। तीनों प्रकरणों में विद्युत धाराएं क्या होंगी, निकालना है क्या, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। नंबर पहले केस में बात करेंगे, जब इनको अलग अलग जोड़ा जाएगा। तो अलग अलग जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो V क्या हो जाए आपका 220 वोल्ट है। ठीक, साथ साथ क्या है, R जो है, R कितना दिया है, R आपका 24 ओम दिया है दोनों के केस में। अब धाराएं क्या होंगी, जो धारा आपको पता है कैसे निकालना है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। I निकालोगे तो V अपॉन R, V कितना दिया है 220 वोल्ट, R कितना है आपका 24 वोल्ट। ठीक, भाग कर देंगे इसमें से, कितना आ जाएगा 55/6। अब पॉइंट में आप चेंज कर लेना खुद से, डिवाइड करके। ठीक है, जो भी आएगा पॉइंट में आप लिख दोगे उसे। पहला आंसर आ गया आपका। अब देखो सेकंड बात बोला गया, जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, इस तरीके से जोड़ा गया ए बी, तो आप बोलोगे आर कितना हो जाएगा, आपने बोला 24 प्लस 24 यानी कि 48 ओम हो जाएगा। 48 ओम हो जाएगा तो वी आई क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी अपॉन आर। वी कितना है 220 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 48। भाग कर देंगे इसे, भाग करने के बाद कितना आ जाएगा आपका निकल के, ये 55/12। तीसरे केस की बात करेंगे, जब ये समांतर में जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा इसका, समांतर या फिर 500 क्रम में जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ेंगे हम इसे, 500 क्रम में जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा। अब देखो 500 क्रम में जोड़ोगे, 500 क्रम में जोड़ने के लिए क्या होता है, 1/RP। 1/RP का मतलब क्या, 1/24 प्लस 1/24। सॉल्व करेंगे इसे जरा, 2/24 यानी 1/12। आरपी कितना आ जाएगा आपका 12। कितना आ गया आपका आरपी 12 आ गया। 12 आ गया तो आई बराबर क्या है, वी अपॉन आर। वी कितना है 220/12। भाग कर देंगे इसे तो कितना आ जाएगा 55/3 एम्पियर। ठीक, तीनों आपके क्या हो गए, आंसर आ गए ये तीनों। बेहतरीन क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। काफी बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को खत्म किया है। इवनिंग में साइंस की बैचेज है और मॉर्निंग में आपकी मैथ्स की बैच चल रही है, कंटिन्यूअस रेगुलर चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। आपको जो डाउट्स होगा वो अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। साइंस भी आपका फिनिश होने वाला है, इसके बाद हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप स्लो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है। और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे जाकर के आप वहाँ पे अपने रिव्यूज दे सकते हो। आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगता है, आपके जो एक्सप्रेशन है। निम्नलिखित परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्तियों की तुलना करना है। किसका, शक्ति। पी के फॉर्मूले बहुत सारे आपको लिखवाए थे, सारे फॉर्मूले हम देखेंगे कौन सा यूज होता है। चलिए 2 ओम के उसमें करना है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजन इसका श्रेणी क्रम में। चलो आपको बना के दिखाते हैं ताकि आपको बाद में रटना ना पड़े क्वेश्चन। 1 ओम, 2 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया इस तरीके से। इसमें निकालना है, तुलना करना है 2 ओम में शक्ति कितनी होगी। देखो 6 वोल्ट की बैटरी है, आपको पता है अच्छे तरीके से, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 3 ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध। और आपका पावर कितना होता है I²R। I²R हमें आई नहीं पता है, करंट नहीं पता, करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, V बराबर क्या होता है IR होता है। आई निकालोगे तो V अपॉन R। V कितना है यहाँ पे दिया, V कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ, R कितना है 3, कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। यहाँ पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर गुणे R कितना है 2, क्योंकि 2 पे हमें निकालना है, 2 ओम पे उन्होंने बोला है।
क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 इंटू 2 यानी कि 8 वाट। पावर कितनी आ जाएगी आपकी, शक्ति कितनी आ जाएगी, 8 वाट हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 वोल्ट की बैटरी से 12 था 500 क्रम संयोजन। 500 क्रम में जोड़ना होगा हमें इन दोनों को। 500 क्रम में किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। 4 वोल्ट की बैटरी के साथ 12 ओम और 2 ओम का। अब तो करंट यहाँ से जाएगा, तो करंट से हमें क्या, इसके लिए करंट अलग होगा, इसके लिए करंट अलग होगा। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, आर कितना है, 2 ओम के लिए बोला गया है आपको। 4 और 16 8, 8 वाट कितना आ जाएगा, 8 वाट। दोनों के उसमें क्या होगा, बराबर। कितना क्या हो जाएगा दोनों के केस में, बराबर हो जाएगा आपका। दोनों की शक्तियां क्या है, बराबर है, 8 वाट है दोनों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमंतांक क्या दिया हुआ है, 2 बल्ब दिया हुआ है। पहले बल्ब की बात करेंगे यहाँ पे, दूसरे बल्ब की बात करेंगे। चलो, 2 विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुमंतांक कितना है, पावर उस पर लिखा हुआ है 100 वाट का, वोल्टेज लिखा हुआ 220 वोल्ट का। दूसरे पे लिखा है पावर 60 वाट का, वोल्ट लिखा हुआ है 220 वोल्ट का। विद्युत मेंस के साथ 500 क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, दोनों कैसे जोड़ा गया है, 500 क्रम में। बल्ब है तो बल्ब का निशान बना देंगे इसका, उनको ऐसे जोड़ा गया है। तो विद्युत वोल्टेज कितनी है उसकी, कितने के साथ जोड़ा गया है, 220 वोल्ट के साथ। कितनी धाराएं लेंगे ना, कितनी धारा ये लेंगे, देखो यहाँ से करंट जाएगी, इसके लिए करंट अलग लेंगे, इसके लिए करंट अलग लेंगे। आपको नहीं पता ये कैसे करंट अलग लेंगे कैसे नहीं लेंगे, तो मैंने पहले भी आपके वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और 500 क्रम में जोड़ा गया है। वहाँ पे जाकर के आप देख पाओगे 500 क्रम में जोड़ने पे क्या क्या बराबर होते हैं, क्या नहीं बराबर होते हैं, या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या बराबर होंगे, क्या बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो डाउट अपना क्लियर हो जाएगा। देखने के बाद वीडियो आपको 100% गारंटी क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं फिर क्या है यहाँ पे। अब क्या निकालना है हमें, करंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए करंट कितना है, तो इसके लिए करंट कितना हो जाएगा वो निकालते हैं पहले। तो करंट क्या है, P बराबर क्या होता है, वी आई। आई निकालेंगे तो क्या है, P अपॉन वी। P कितना यहाँ पे दिया है, 100 वाट दिया। V कितना दिया हुआ, 220 वोल्ट यानी कि 0.455 एम्पियर। इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन वी। P कितना है यहाँ पे 60/220। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2.273। दोनों कुल हमें निकालना है, कुल धारा। कुल धारा निकालना है तो भाई आप दोनों को जोड़ दो आप, I1 प्लस I2 यानी कि 0.455 प्लस 0.273। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 0.728 एम्पियर कुल धारा आ जाएगा। आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अच्छे क्वेश्चन है। इसमें अधिक विद्युत ऊर्जा लगेगी। दो बातें यहाँ पे हैं, एक आपका टीवी का सेट है और दूसरा क्या है आपका एक हीटर है। दूसरा क्या है आपका हीटर है। तो विद्युत सेट जो है वो टेलीविजन जो है आपका है वो 250 वाट का है। ये 1 घंटे तक चलाया जा रहा है। समय कितना लग रहा है उसको, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या है, 3600 सेकंड तक चलाया जा रहा है आपको। 3600 सेकंड तक चलाया जाता है। और 120 जो पावर है आपका 120 वाट का हीटर है, इसको समय कितना लग रहा है, 10 मिनट तक चलाया जाता है। कितना समय लगता है इसे, 10 मिनट का समय। यानी कि 10 मिनट का मतलब क्या है, 60 × 10 यानी कि 600 सेकंड चलाया जाता है इसको। चलिए ये बात यहाँ पे हो गई, समझ में आ गई। इतना चेंज कर लिया हमने। अब क्या है फॉर्मूला, क्या होता है आपका, क्या निकालना है आपको, विद्युत ऊर्जा H निकालना है। अब तो एच के भी कई सारे फॉर्मूले मैंने बताया आपको। अब जितने फॉर्मूले 5-6 फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आप क्या है पुराने वीडियोज में देखोगे, एक नोटबुक लोगे, उसमें सारे फॉर्मूले की लिस्ट बना डालोगे। ठीक, उससे क्या होगा, सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज होते रहेंगे बार बार, और लर्न रहेंगे हमेशा, भूलोगे नहीं। P इंटू टी, पी कितना है यहाँ पे 250 और P कितना दिया है 3600। ठीक, गुणा कर दिया हमने इससे, तो 0030 तो पहले आप ये लगा दो, उसके बाद 25 36 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900 जूल आ गया इतना। और इसका निकालोगे एच, तो कितना आ जाएगा, एच बराबर P इंटू टी। यहाँ पे कितना 600 इंटू में यहाँ पे कितना 120, तो 12 छंग 72, 72 1 2 3 0, 3 0 लगा दोगे यहाँ पे। ठीक, 12 छंग 72 और ये कितना दिया है 120 वाट दिया, 10 मिनट के लिए दिया जा रहा है यहाँ पे 600। ठीक है 600 है ये 10 मिनट के लिए। 1 मिनट का इतना हो जाएगा, 10 मिनट का 1 मिनट में आपके 60 सेकंड, 10 मिनट में इतने सेकंड हो जाएंगे आपके। चलिए फिर कितना हो जाएगा ये आपका निकल आएगा इतना। देखो दोनों में हीटर है या फिर ये, तो आपने देखा कि यहाँ पे टीवी सेट जो है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है हीटर के मुकाबले। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया आपसे, 8 ओम का प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर
विद्युत मेंस में 2 घंटे 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा क्या निकाला, ऊष्मा की दर। देखो अच्छे समझो जरा, ऊष्मा बोलेगा तो एच निकालोगे, ऊष्मा की दर बोलेगा एच बाई टी। इस समय से आप भाग कर दोगे उसे, समय से भाग करने का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या होता है एच का आपका, एच का फॉर्मूला क्या आता है आपका आई स्क्वायर आर टी, स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर आर टी का टी कर दोगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ऊष्मा की दर क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ऊष्मा की दर। बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे थे इसके, आपने करे काफी अच्छा लगा। ठीक है, आपके कमेंट्स आते हैं तो काफी अच्छा लगता है देख करके। 2 घंटे तक चलाया जा रहा है, समय दिया हुआ है 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब क्या है 3600 इंटू में 2 यानी कि 7200। ठीक, 7200 समय दिया हुआ है आपका, 7200 हो गया, जलाया जा रहा है इतना। चलिए अब निकालते हैं अपना, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है 8 ओम दिया हुआ है। आई दिया हुआ है कितना 15 एम्पियर। बस वैल्यू पुट कर डालो इसका सबका, तो एच बाई टी कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 8। तो आई स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 8। 15 का स्क्वायर कितना है 225, 8 का 8 गुणा करोगे इसका 1800 जूल पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 17वां का आंसर हो गया ये। सारे एक लाइन से नोट करो, आपको बोर्ड का पेपर देने जाना है। अब चलिए निम्नलिखित को स्पष्ट कर लेते हैं फटाफट। नंबर पहला देखिए, अच्छे सुनिए, बढ़िया तरीके से समझिए, एक बार में नोट करना होगा, इंपॉर्टेंट जिसे मैं नोट कर रहा हूँ आप भी नोट करके चलिएगा। विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण के लिए आपका बल्ब होता है, बल्ब में फिलामेंट, इसे बता चुका हूँ पहले भी मैं। फिलामेंट जो होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्यों आपको अच्छे से पता है। टंगस्टन का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गलनांक होता है, अत्यधिक। ये 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है टंगस्टन आपका, इसलिए इसको बल्ब के अंदर यूज करते हैं। साथ साथ 2 बातें और, इसमें कौन से अक्रिय गैस भरते हैं, नाइट्रोजन और या तो आर्गन। ये दोनों गैसों में से कोई एक गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत लैंप बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए। अच्छा चलो पहला हो गया। तापन युक्तियां, ब्रेड टोस्टर, विद्युत स्थिति। अगर आपने देखो मेरी क्लास ली होगी स्टार्टिंग से, ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने लिखवा रखे हैं, स्टार बनवा के सारे के आंसर मिल जाएंगे वही। चालक शुद्ध धातुओं के नहीं बनाए जाते हैं, इनके जगह मिश्र धातुओं का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है आपका यूज, अब इसका जो जिन्होंने पढ़ रखा बता पाएंगे। क्योंकि क्या होता है देखो, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, बी नंबर का आंसर देखो, मिश्र धातु इनकी प्रतिरोधकता, रो की बात कर रहा हूँ, इनकी रो क्या होता है अधिक होता है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, वो अधिक होती है और ये जल्दी से पिघलते नहीं है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। घरेलू विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। मैंने आपको 2 बातें बताई थी क्यों नहीं जोड़ते श्रेणी क्रम में, वो दिवाली की लाइट वाला एग्जांपल जब दिया था। क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक अगर खराब हो जाएगा, एक बल्ब खराब हो गया तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जलेगी नहीं, लाइट पूरी खराब हो जाएगी पहला। और उसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे आपके अलग अलग जो उपकरण होते हैं वो अलग अलग विद्युत धारा लेते हैं। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। पिछले 2 पॉइंट जो थे उसको यहाँ पे नोट कर दूंगा। इसके बाद क्या है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। प्रतिरोध के साथ देखो, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है आपका, आर का, आर बराबर रो एल बाई ए। अब मैंने क्या है, आर क्या है 1/a, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ए क्या होगा, कम होगा। ये बातें आपको लिखनी है, कुछ क्षेत्रफल के साथ साथ जो है वो उल्टा रिलेशन है इसका, यानी कि आपका जो है ये इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है आपका, इसका व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। अगर एरिया क्षेत्रफल बढ़ाओ गया तो आपका आर क्या है, कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हुआ तो आर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो कॉपर एल्युमिनियम की तार जो है ना, वो विद्युत प्रतिरोधी क्षमता इनमें क्या होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए क्या है ये अच्छे क्या है सुचालक होते हैं, और इनका उपयोग क्या करते हैं, तार बनाने के लिए करते हैं। साथ में इनका वेट जो है वो भी हल्का होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं, सस्ते आते हैं इन कंपेरिजन टू द सोने और चांदी के। अगर हम देखो विद्युत सुचालक वो भी बहुत अच्छे होते हैं, चांदी बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या एक्सपेंसिव है, महंगा है, इसलिए उसका यूज नहीं करते। क्योंकि हम किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा नहीं उत्पन्न करते हैं, बिजली को आसानी से गुजार देते हैं, पास कर देते हैं। तो आपका सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गया, एक लाइन से सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक, अगर पूरा एक लाइन रिवाइज करोगे, जिन्होंने नहीं देखा है अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे साथ साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, अच्छी कोचिंग क्लासेस, थैंक यू।